नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एसोफेजियल डाइवर्टिकुला। अब डाइवर्टिकुला होता क्या है? डाइवर्टिकुला हमारे पास किसी भी हॉलो स्ट्रक्चर की कोई आउट पाउचिंग बन जाए। जैसे हमारे पास ये एसोफेगस एक हॉलो स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ से एक पाउच बन जाए तो इसे हम कहते हैं डाइवर्टिकुला। ठीक है। अब डाइवर्टिकुला ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है पलियन और एक है ट्रैक्शन। पलियन डाइवर्टिकुला आर दोज जब हमारे पास ये जो ल्यूमेन है इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए। जब इस ल्यूमेन में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वो किस वजह से हो सकता है? अगर डिस्टल एंड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या वो नैरो हुआ हुआ है तो उसकी वजह से हमारे पास चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, इधर ल्यूमेन के अंदर जमा होती जाएंगी, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ से वॉल वीक होगी वहाँ से हमारे पास एक पाउच बन जाएगा, इसे हम कहते हैं पलियन डाइवर्टिकुला। Where the intraluminal pressure of the esophagus remain high for a prolonged period due to distal obstruction, this lead to outpouching of the mucosa through a weak point on its wall। तो इसे हम क्या कहते हैं? पलियन डाइवर्टिकुला। सेकेंड टाइप है हमारे पास ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला। आर दोज इन विच देयर जब हमारे पास पैरा एसोफेगस के पैरेलल कोई ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की एंड पे क्या होता है? वहाँ पे फाइब्रोसिस बनता है। अब जो फाइब्रोसिस बनेगा या मतलब एसोफेगस के पैरेलल कोई मैस पड़ा हुआ है तो वो मैस उसकी एसोफेगस की दीवार को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? विच एक्सर्ट अ पुल ऑन द वॉल ऑफ द एसोफेगस लीडिंग टू डाइवर्टिकुला फॉर्मेशन। वहाँ पे हमारे पास डाइवर्टिकुला बन जाता है। तो ये दो टाइप्स हैं, पलियन और ट्रैक्शन। अब हमारे पास आता है ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम, ये बहुत कॉमन है। फेरेंजियल पाउच, इसमें क्या होता है? इट इज़ नॉट अ रियल एसोफेजियल डाइवर्टिकुला, ये कोई रियल एसोफेजियल डाइवर्टिकुला नहीं होता। इसमें होता क्या है? इट इज़ अ डाइवर्टिकुला ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द फेरिंग्स। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रू डाइवर्टिकुला होता है, एक फॉल्स होता है। ट्रू डाइवर्टिकुला वो होता है जिसमें ऑल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस, सिरोजा। और फॉल्स डाइवर्टिकुला वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है। तो ये हमारे पास एक फॉल्स डाइवर्टिकुला है। ठीक है। और ये कहाँ पे बनता है? म्यूकोजा ऑफ फेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है। और इसके अंदर क्या होता है? जस्ट अबव दी क्रिकोफेरेंजियल मसल। क्रिकोफेरेंजियल मसल हमारे पास क्या बना रहा था? जो अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर था वो क्रिकोफेरेंजियल मसल बना रहा था। तो यह क्रिकोफेरेंजियल मसल से भी ऊपर बनता है जो फेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम में कहाँ बनता है? अबव दिस अपर स्फिंक्टर ऑफ द एसोफेगस। इट इज़ अ फॉल्स डाइवर्टिकुलम नॉट इन्वॉल्विंग ऑल लेयर्स ऑफ द एसोफेजियल वॉल, ये सारी लेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। इट अकर्स थ्रू द किलियंस डेहिसेंस ऑफ द इन द फेरिंग्स। हमारे पास फेरिंग्स के अंदर क्या होता है? फेरिंग्स की दीवार के अंदर एक वीकर एरिया होता है, कहाँ पे? बिटवीन द थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस मसल। इन दोनों मसल्स के दरमियान एक वीक एरिया होता है, वहाँ पे हमारे पास ये फेरेंजियल पाउच या ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम बनता है। ठीक है। और ये भी हमारे पास एक पलियन डाइवर्टिकुला है। पलियन में हमने क्या पढ़ा था? पलियन वो होता है जिसमें इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वॉल की वीकनेस की वजह से वहाँ पे डाइवर्टिकुला बन जाता है, कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द टोनिसिटी ऑफ द क्रिकोफेरेंजियस मसल। क्रिकोफेरेंजियस मसल का अगर टोन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा टेंस हो वो मसल, तो वो क्या करेगा? दीवार के अंदर खिंचाव पैदा करेगा, जिसकी वजह से डाइवर्टिकुला बन जाएगा। ये हमारे पास ज़्यादातर 60 ईयर्स के बाद होता है। अब इसमें क्या है? क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादातर तो अगर एसिम्टोमेटिक है, अगर तो एसिम्टोमेटिक है ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम तो हमारे पास हम कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर तो हमारे पास कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जैसे कि डिस्फेजिया है, या फिर हमें ऐसा फील होगा सेंस ऑफ लंप की कोई चीज़ है हमारे नेक के अंदर। उसके अलावा हमारे पास बाज़ दफ़ा ये जो डाइवर्टिकुला एक फूड से भर जाता है, इसमें खाना जमा होने लग जाता है, इसकी वजह से रीगर्जिटेशन हो सकती है, कफ हो सकता है, हेलिटोसिस मतलब गंदी स्मेल आएगी क्योंकि वहाँ पे फूड जाके जमा होती जाएगी जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता है यहाँ पे। और हमारे पास क्या होगा? क्योंकि फूड वहाँ पे जाके स्टक हो जाती है, और हमें गर्गलिंग नॉइजेस सुनाई देंगी जब हम स्वेलो कर रहे होंगे। और उसके अलावा हमारे पास सर्वाइकल वेब्स बन जाएंगे। सर्वाइकल वेब्स क्या होते हैं? जो हमारी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाएंगे अपर एसोफेगस के अंदर। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? बैरियम स्वेलो या एंडोस्कोपी पर। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? जो पाउच होगा उसे एंडोस्कोपिकली जाके एक्ससाइज कर देंगे, या एक्सटर्नली भी ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मिड एसोफेजियल डाइवर्टिकुला, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि एसोफेगस के दरमियान में कहीं डाइवर्टिकुला बनेगा। और ये ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला होता है, वही जो हमने पढ़ा था, अगर कोई ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो फिर फाइब्रोसिस होगा, तो वो जो अब अगर इतना बड़ा सारा मैस एसोफेगस की दीवार के साथ बड़ा हुआ तो एसोफेगस की दीवार को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर डाइवर्टिकुला बन जाएगा। और ये हमें इंसिडेंटल फाइंडिंग मतलब ऐसे ही कभी बैरियम स्टडी की या कुछ किया तो उसके ऊपर हमें मिड एसोफेजियल डाइवर्टिकुला नजर आएगा। फिर हमारे पास है एपीफ्रेनिक, नाम से जाहिर हो रहा है कि डायाफ्राम से ऊपर है, एपीफ्रेनिक। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? सुप्रा डायफ्रामेटिक डाइवर्टिकुला होता है। दे यूजली अकर विद इन डिस्टल 10 सेंटीमीटर ऑफ द थोरेसिक एसोफेगस। हमने पढ़ा था एसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक और फिर एब्डोमिनल। ये हमारे पास डिस्टल थोरेसिक पार्ट ऑफ द एसोफेगस पे होता है एपीफ्रेनिक।
ये भी हमारे पास पलियन डाइवर्टिकुला है। पलियन कौन से होते हैं? जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा हो तब बनते हैं। एंड ड्यू टू एसोफेजियल मोटिलिटी, ये होते क्यों है? एसोफेगस की मोटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से या डिस्टल एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुला बनते हैं। मे प्रेजेंट, इसमें डिस्पेजिया होगा, रीगर्जिटेशन होगी एंड आर डायग्नोज ऑन बैरियम स्टडी। लार्ज डाइवर्टिकुला शुड बी, लार्ज डाइवर्टिकुला को हमने एक्सरसाइज करना है या हमने क्या करना है? मायोटोमी शुड ऑल्सो भी परफॉर्म्ड। मायोटोमी क्या होती है? मसल्स के ऊपर मसल को इंसाइज कर देना टू रिलीव द कॉज ऑफ द डाइवर्टिकुला। ये है हमारे पास।